दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को संकट में डालने का प्रण मानो ले लिया हो। रूस यूक्रेन में शांति कायम करवाने का वादा कर दोबारा सत्ता में आए ट्रंप ने हालात को और ज्यादा बदतर कर दिया। युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे ट्रंप अब इसका ठीकरा दुनिया भर के देशों पर फोड़ रहे हैं। भारत 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से ही तेल आयात करता है और रूस इन्हीं पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन से जंग में कर रहा है। भारत के साथ ट्रंप ने चीन पर भी इसी तरह के आरोप लगाए, लेकिन चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को करारा जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी ने धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल व्यापार बंद नहीं करता तो अमेरिका भारत पर 100% ट्रेड टैरिफ लगा सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हमेशा से फ्री है, स्वतंत्र है और इसका आधार राष्ट्रीय हित है। अमेरिका या अमेरिका जैसा कोई देश इसका फैसला नहीं कर सकता। यूएस की भारत को धमकी। रूस से तेल खरीद पर आपत्ति। भारत का करारा जवाब। पुराना रिश्ता रहेगा बरकरार। भारत शांति का उपासक। जंग फैलाने का आरोप निरर्थक। बीते कुछ दिनों से अमेरिका और भारत में ठनी हुई है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम ट्रेड टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उससे पहले ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया था कि भारत रूस से तेल न खरीदे। यहां तक कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव मार्क रूटे ने भी भारत, ब्राजील और चीन को खुली धमकी दे डाली थी। उस वक्त ही भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया था कि इस मामले में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। दरअसल भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास भारत की विदेश नीति के बेसिक मकसद हैं। इसके अलावा भारत के लिए रूस से दोस्ती भरा रिश्ता बेहद जरूरी भी है। यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहा भारत, अमेरिका का आरोप निरर्थक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ उसके युद्ध की फंडिंग कर रहा है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और ट्रंप के सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध की फंडिंग जारी रखी है और ये स्वीकार्य नहीं है। मिलर ने दावा किया कि ट्रंप मजबूत रिश्ता चाहते हैं और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका हमेशा शानदार रिश्ता रहा है, लेकिन हमें इस युद्ध की फंडिंग से निपटने के बारे में वास्तविक होने की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में चल रहे युद्ध से निपटने के लिए राजनयिक, वित्तीय और तमाम विकल्पों पर काम कर रहे हैं ताकि हम शांति हासिल कर सकें। रूस और अमेरिका की द्विपक्षीय समस्याएं हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। मेरा क्या लेना देना है? अगर अमेरिका मुझको सस्ते में तेल देता मैं उससे भी खरीदूंगा, रूस मुझको सस्ते में देता मैं उससे भी खरीदूंगा, और कोई भी मुझको बहुत कम कीमत पर देता है मैं खरीदूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। यूरोप भी खरीदता है रूस से एनर्जी, अमेरिका भी ट्रेड करता है। तो ये कहना कि ये जो देश कर रहे हैं, इसको तो हम वो कहते हैं ना हिपोक्रेसी, कि ये जो ट्रेड कर रहे हैं ये भी रूस की मदद कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। जो
ये चीज़ कह रहे हैं, ये शायद किसी ने ऐसी स्पर ऑफ द मोमेंट पे कह दिया होगा। दूसरी चीज़, क्या हम रूस से तेल खरीदते जाएंगे? हम बिल्कुल खरीदते जाएंगे। अभी तक जब भारत को आवश्यकता हुई है समर्थन की, मैं बात कर रहा हूँ 65 के जंग की, 71, 1999, या फिर जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, रूस ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया। रूस ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। बता दें, अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत सरकार ने भी अपनी तेल रिफाइनर्स को रूसी तेल खरीदना बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। सरकार संचालित और निजी रिफाइनर दोनों को पसंदीदा स्रोतों से खरीदारी करने की अनुमति है और कच्चे तेल की खरीद एक वाणिज्यिक फैसला बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक रूस से तेल खरीदने का फैसला या रूस से दोस्ती बनाए रखना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है। भारत एक संप्रभु देश है। ऐसे में अमेरिका जैसा कोई देश ये तय नहीं कर सकता कि भारत किससे संबंध रखे या न रखे। अमेरिकन जो हैं उनके साथ हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है, अब तो हमारे बहुत कहते हैं कि हम बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन आजकल जो बातें कर रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं कि उनका मतलब होता है मित्रता। इस सरकार का जो मित्रता की परिभाषा वो ये है कि आप हमारी बात मानिए। भारत अब भारत है, इंडिया नहीं है। इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रोग्राम में स्पष्ट तौर पर कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, संघर्ष और मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत ने तेल निर्यात का दायरा बढ़ाया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए सक्रिय रूप से कच्चे तेल के आयात सोर्स को 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिया है। इसलिए रूस पर पाबंदी जैसी किसी कार्रवाई से हम चिंतित नहीं हैं। जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। रूस ने 1971 के युद्ध में भारत का समर्थन किया। उस वक्त भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में मदद की थी। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिससे भारत को अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने में मदद मिली। वहीं अमेरिका ने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए समंदर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया था। शीत युद्ध के दौरान रूस भारत का एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश था। इससे भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिली। इसने भारत को और दूसरे सैन्य उपकरण मुहैया कराए, जिससे भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिली। जबकि इन दोनों ही मौकों पर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ऐसे में आज भी भारत अमेरिका के मुकाबले रूस पर ज्यादा भरोसा करता है। हाल ही में रूस ने अपना Su-57 फाइटर जेट देने की पेशकश भी की है और उसका सोर्स कोड भी। वहीं अमेरिका और फ्रांस कभी भी अपना इंजन और सोर्स कोड देने से कतराते रहे हैं। भारत ने रूस के लिए डिफेंस सिस्टम से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों को पहले ही ध्वस्त कर दिया था। रूस ने भारत को आर्थिक विकास में भी मदद की, विशेष रूप से भिलाई और बोकारो जैसी स्टील फैक्ट्रियों की स्थापना में। इसके अलावा रूस की योजनाओं की ही तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू की गई थी, जो अब जारी नहीं है। भारत के विकास में रूसी समाजवाद की झलक भी दिखाई देती है। रूस ने 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने में भी मदद की थी। इसके अलावा भारत के कई अंतरिक्ष मिशनों के लिए अपने रॉकेट भी दिए। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है। हाल ही में चीन ने RIC यानी रूस, भारत और चीन का एक मजबूत मंच बनाए जाने की वकालत की है। अमेरिका जहां प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत क्वाड की वकालत कर रहा है, वहीं चीन और रूस RIC पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही देश चाहते हैं कि भारत इस मंच से जुड़े। ऐसे में अमेरिका का क्वाड बनाने का मकसद फेल हो जाएगा। बता दें, हाल ही में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा था कि अगर 50 दिनों
में रूस ने युद्ध विराम या शांति समझौतों की शर्तें नहीं मानी तो उन पर बेहद सख्त टैरिफ और सेकेंडरी सेक्शन लगाए जाएंगे। भारत जैसे देशों की ओर साफ इशारा करते हुए लेविट ने कहा कि जो देश रूसी तेल खरीदेंगे वो भी इन प्रतिबंधों की चपेट में आएंगे। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध का अंत कूटनीतिक समाधान से हो। दरअसल भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 85% विदेशों से आयात करता है। वहीं रूस से अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 35.10% आयात किया जाता है, जबकि यूक्रेन से युद्ध के पहले वह रूस से केवल 2.10% कच्चा तेल मंगाता था। बता दें, जैसे भारत ने अमेरिका को उसकी धमकी का कड़ा जवाब दिया है, वैसे ही चीन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को सख्त लहजे में आईना दिखा दिया है। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीदने पर चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें, चीन रूस का भी एक अहम ग्राहक है और रूस से समुद्री कच्चे तेल के निर्यात में भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।